ये दो वजह है जिसके चलते ये स्टॉक कमज़ोर है। एक तो जो क्वार्टरली अपडेट इन्होंने दिया है थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा है। आप देखिए लोन्स एंड एडवांसेस केवल 6.7% की ग्रोथ हुई है साल दर साल। क्वार्टर 5.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। कुल डिपॉजिट 16.5% की बढ़ोतरी, रिटेल डिपॉजिट 5.9%, बल्क डिपॉजिट में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो महज 0.4% की बढ़त है। कासा डिपॉजिट देखिए 2.8% गिरा है और क्वार्टर 8% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिली है। अब दिक्कत की बात क्या है? देखिए लोन्स एंड एडवांसेस की जो ग्रोथ रेट है वो इस कंपनी की लगातार धीमी पड़ते जा रही है। एक ज़माना था जब करीब 20%, 16% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलती थी, और जब भी हम मैनेजमेंट से बात करते थे वो यही कहते थे कि ये ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ये बिल्कुल भी जारी नहीं है। Q4 FY23 पे 9.8% थी, इस बार गिर के ये 6.7% पे आ चुकी है। ऐसे ही टोटल डिपॉजिट की ग्रोथ है। एक ज़माना था 20% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने Q1, Q2, Q3 FY23 में की थी, उसके बाद ये गिर के 12% आई, अभी भी 16.5% के आसपास की है। और तीसरी दिक्कत की बात है इस कंपनी का कासा रेशियो। आप देखिए कासा रेशियो एक ज़माने में Q1 FY23 अगर आप देखेंगे तो ये 43% पे था, वहाँ से लगातार गिर के अब करीब 36% के आसपास आया और क्वार्टर पे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। 39.3% से गिर के 36%। नो डाउट इसका इम्पैक्ट शायद आपको थोड़ा बहुत इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने मिल सकता है। हालांकि जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थी उन्होंने जैन क्वार्टर में थोड़े बहुत अपने जो ओवरऑल रेट्स है उनको बढ़ाया था, जिसके कारण उनको मदद भी मिली थी उस क्वार्टर में। और उस क्वार्टर में अगर आप देखते तो कासा रेशियो भी बढ़ा था, लेकिन इस क्वार्टर में अब कासा रेशियो फिर से Q3 FY23 के लेवल पे आ चुका है, जो कि एक दिक्कत की बात है इन कंपनियों के लिए। साथ ही साथ इस कंपनी के CFO उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। 30 सितंबर के बाद वो इस कंपनी में नहीं रहेंगे और ब्रोकरेज हाउस इसको लेके बड़े सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर CFO ने इस्तीफा दिया है तो अगले कौन आएंगे लीड करने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई सही नाम आए तो ठीक है, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो ये चिंता ब्रोकरेज हाउसेस ने भी जताई है और जितने भी अपडेट कंपनी के आए हैं थोड़े बहुत दिक्कत भरे हैं, जिसके कारण स्टॉक में आप गिरावट देख रहे हैं। ओके, तो ये है बंधन बैंक पर पूरा का पूरा अपडेट। और एक बार जरा बंधन बैंक पर राय ली जाए धर्मेश जी से भी। धर्मेश जी क्या कहेंगे, अगर है पोर्टफोलियो में तो निकल जाएं, खरीदने का वक्त है, कोई बेहतर स्विच, जो भी आपकी राय हो। अली जी, अगर पोर्टफोलियो में है तो निकलने में ही समझदारी रहेगी। देखिए बंधन बैंक के साथ काफ़ी मुश्किलें पिछले 3-4 साल में रही। पहले कोविड हुआ, फिर लास्ट ईयर फ्लड आ गया था आसाम में, और इस बार अभी फिर उनको मैनेजमेंट स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम रही जो वरुण ने भी बोला कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से बैंक में इनका ट्रांजिशन हुआ था, इनका सेगमेंट ही काफ़ी वनरेबल रहता था। सो जीवन की बात करें, इक्विटास की बात करें, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स आती रही, बट वो लोग थोड़े लकी थे कंपेयर टू बंधन बैंक। प्रमोटर्स तो काफ़ी इनके दुरुस्त है, बट जो टॉप लेवल सीनियर मैनेजमेंट है वहाँ पर काफ़ी आना जाना चलता रहता है। तो उसके कारण से भी पॉलिसी जो बनाते हैं, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की बनाते हैं, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं इनको। और दूसरा जो बंधन बैंक के साथ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि इनका ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है क्वालिटी रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स में। ये अभी भी वो छोटे सेगमेंट में फंसे हुए हैं, और असम बंगाल का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्षेत्र है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। सो वहाँ पर मुश्किलें अगर थोड़ी आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा माहौल में और जिस तरीके से कंपनी के अंदर भी स्टेबिलिटी की, सीनियर मैनेजमेंट की कमी है, तो निकलने में ही समझदारी है। और विकल्प तो बहुत सारे हैं, आप पूना वाला फिनकॉर्प ही ले लें, जबरदस्त ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चल रहा है। 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास का इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट का ग्रोथ चल रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर दिवाली तक की बात करें तो 430 से 440 का तक का टारगेट इसमें आ जाएगा। थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट लेवल नहीं दिखता है, बट अगर 100% के ऊपर आपका AUM ग्रोथ चल रहा है, सो कभी कभी वैल्यूएशन को थोड़ा नज़रअंदाज करना चाहिए ग्रोथ को, ट्रैजेक्टरी को देखते हुए। NPA लेवल 1% से कम है नेट NPA, और मैनेजमेंट ने बार बार कहा है कि वो NPA कम रखेंगे, और प्लस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का बैकअप है पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। तो पूनावाला फिनकॉर्प में आप स्विच मार सकते हैं। ओके, बेहतर है कि आप बंधन बैंक से पूना वाला फिनकॉर्प में कर लें खरीदारी, स्विच कर लें, ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है।